दिवाली पूजन के लिए मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियां खरीदते वक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन ही विशेष तौर पर किया जाता है। इसलिए भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, जिससे आपका दिवाली पूजन करना पूरी तरह से सार्थक सिद्ध हो सके। मूर्ति खरीदते समय इस बात का भी ख्याल रखें कि मूर्ति कहीं से खंडित यानी टूटी चटकी न हो। खंडित मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है। दिवाली पूजन के लिए मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमेशा मिट्टी की ही खरीदे। अगर आप चाहें तो पीतल, अष्टधातु या फिर चांदी की मूर्ति भी खरीद सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। दिवाली के लिए मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति खरीदते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दोनों की मूर्ति संयुक्त रूप से न खरीदे, बल्कि दोनों की मूर्ति अलग अलग ही खरीदे। मूर्ति खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि मां लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति कभी भी खड़ी हुई मुद्रा में न लें। ऐसी मूर्ति खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए हमेशा दोनों की मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। मूर्ति खरीदते समय इस बात का भी ख्याल रखें कि मूर्ति कहीं से खंडित यानी टूटी चटकी न हो। खंडित मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है। दिवाली पूजन के लिए मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमेशा मिट्टी की ही खरीदे। अगर आप चाहें तो पीतल, अष्टधातु या फिर चांदी की मूर्ति भी खरीद सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की मूर्ति ऐसी खरीदे जिसमें उनकी सूंड बाईं ओर हो और साथ ही वो अपने हाथ में मोदक लिए हुए हों। श्री गणेश जी अपनी सवारी यानी चूहे पर विराजमान हो। अगर गणेश जी चूहे पर विराजमान न हो तो मूर्ति में साथ में चूहा जरूर हो। मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मां लक्ष्मी हाथी या कमल के आसन पर विराजमान हो। साथ ही लक्ष्मी जी के हाथ से धन की वर्षा हो रही हो, यानी हाथ से सिक्के गिर रहे हों।